सर एक तो फ्लूइड हो गया था वहाँ। तो इसमें सेट करके फिर इफ कंडीशन लगाऊंगा। उसके बाद में कैच वाले में हो गया। हाँ, उसमें डायरेक्ट यूज किया था ना। सर इसमें तो बता दो स्ट्रिंग राइटर और उसमें जेएसपी राइटर में क्या होता है सर? क्या स्ट्रिंग राइटर और जेएसपी राइटर में क्या अरे होता है? डिपेंड, सर्वर से रिलेटेड कोई भी राइट डाउन करना होता है सर्वर पे तो जेएसपी राइटर यूज करते हैं। कुछ कंटेंट राइट डाउन करना होता है तो उसके लिए स्ट्रिंग राइटर यूज करते हैं, डिपेंड करता है वो। सर्वर के लिए तो जेएसपी, हाँ, और कंटेंट के लिए अगर स्ट्रिंग राइटर। भाई सर्वर में अगर कोई डेटा राइट करना है तो जेएसपी राइटर, अगर कंटेंट ब्राउजर के ऊपर कुछ डेटा राइट करना है, सपोज दैट कंटेंट में कुछ करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग राइटर। ज्यादा डेटा हो। हाँ, चलो हेडिंग डाल दिया ये। चलो इसका भी एक बना लेते हैं। इसका बनाएंगे क्या, JSPL कोड टैग, index.jsp टैग। हेडिंग डाल दिया है ना सारे लोगों ने? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार और चेक कर लिया। ये हमने सेव किया, हमने टैग लिव डायरेक्टिव लगाया, URI लगाया, यहाँ से ये निकाल के लाएगा और उसका प्रीफिक्स क्या है, C है। हमने टाइटल बनाया कोड टैग एग्जाम्पल, हेड को बंद किया, बॉडी लाया, बॉडी के अंदर अगर कोई वैल्यू सेट करना है तो मैंने एक वैर नाम का वेरिएबल बनानी है जिसका नाम क्या है, इनकम। स्कोप दोगे ना भाई कि कहाँ पे सेट करना है, तो मैंने क्या दे दिया, सेशन में दे दिया। इसका मतलब जब तक हमारा सेशन ओपन रहेगा, मतलब जब तक हम लॉग आउट नहीं करते, लॉग इन लॉग आउट, इसके बीच के ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, सेशन कहते हैं। इतने टाइम तक ये वैल्यू क्या होगा, अवेलेबल होगा। और हमने क्या कितना वैल्यू डाल दिया, 2000 इंटू 4। यहाँ पे हमने लिखा कि टेस्ट, इफ कंडीशन लगाया, टेस्ट लिखा, और अगर इनकम ग्रेटर देन 8000 हो तो क्या है, माई इनकम इज प्रिंट कर देगा। कैसे चलाओगे, JSTL कोर में जाओ, रन एज करो, रन ऑन सर्वर करो और फिनिश करो। चलो अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, 3000 और यहाँ रिफ्रेश कर, आया ना भाई। 8 से कम होगा या 8 के बराबर होगा तो नहीं आउटपुट आएगा। हाँ, एक काम कर सकते हो, ऐसा अभी बता रहा हूँ मैं आम बता रहा हूँ कि तू इमली क्या है। इक्वल भी लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, क्योंकि 8000 के बराबर। ठीक है, इसे नोट करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, JSP के अंदर प्री डिफाइंड टैग का यूज करके आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ये ऑप्शन मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेनर जो होता है जब पढ़ाना शुरू करता है, भले वो डेवलपर हो या ट्रेनर हो, वो करता क्या, वो मल्टीपल ऑप्शन आपको देता है कि आपको जब मन करे, जैसी रिक्वायरमेंट हो, जिस सिचुएशन में आप हो, आप उसको क्या कर सको, यूज कर सको।
चला तुम्हारा कोई प्रोग्राम? क्या हूँ? सतमूला खाने से खून बढ़ाता है, इसमें लिखा हुआ है। खूब बचाए खूब। हाँ यार मेरे को लगा खून बढ़ाए लिखा है। एक्चुअली मेरे पढ़ने में मन ही नहीं लगता था बचपन में। मेरा मन लगा तो जावा में ही मन लगा। जावा तो मैं सोया भी रहूंगा, तो तुम मेरे से पूछोगे सोए में, तो मैं आदत ऐसी पढ़ा दूंगा सोए में। जावा से बहुत लगाव मेरा। मेरा अस्तित्व जो है ना वो जावा है। अगर जावा ना होता तो मैं ना होता। पाइथन, एनाकोंडा ये सब नहीं होता। हो गया तो बताना, आगे चलेंगे। दो चार और करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अगला लिखो, इसको छोड़ो। JSTL, C choose, C went, C otherwise। इसको नोट करो, फिर मैं दिखाता हूँ इसका। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि यार आप लोग ये मत कहना कि सर ने ये नहीं बताया था। मैं तो मानता हूं यार, देखो सिंपल, मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूं, कोर्स तब खत्म होता है जब आपकी जॉब लग जाती है। और जिसका कोर्स बिना जॉब लगे खत्म हो जाता है उसको जॉब कभी नहीं मिलता है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। जब तक जॉब न लगे तब तक कोर्स नहीं खत्म। छोड़ो मत, लगे रहो। देखना एट लास्ट जाते जाते कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा। और जो ये सोचते हैं कोर्स कंप्लीट हो गया बात खत्म, वो घर ही पे रह जाते हैं। क्लास तो हो जाएगी एक लेवल पहले। पेड़ा इंडिया हार गई ना। मीठा बहुत दिन हो गया लेकिन खाएंगे। खाओगे? कोई खाएगा मीठा? विशाल होता तो पूछता भी नहीं। स्वास्तिक तुम्हारा एक पराठा रख दिया हुआ है, आके डाला। अरे महज उपाध्याय सर नहीं है, वो मथुरा के रहने वाले हैं ना। मेन मथुरा से रहते हैं। उनका बर्थडे भी था। नोट कर लिया? देखो पहले तो वैल्यू को सेट कर लिया हमने, कितना 8000, योर इनकम इज इतना। अब हमने कंडीशन लगाया
जैसे हम लगाते हैं ना, इफ सेकंड कंडीशन कैसे लगाते हैं? कौन है यार? तो वैसा बना अब 20 रुपए और ये सबका बढ़ता है, मेरा घटता है। क्या हुआ ऐसे? सबके बस की बात नहीं है ना। तो अगर कोड जावा की हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमने एक चीज पढ़ा था, पहले इफ कंडीशन पढ़ा था, फिर कंडीशन यूज करना होता था तो हम एल्स इफ यूज करते थे। जब ये दोनों फेल हो जाता तो लास्ट में क्या चलता था? एल्स चलता था। ये क्या है? पहला इफ, ये क्या है? दूसरा इफ, ये क्या है? एल्स पास। क्लिक करें। अरे ये भी करने की जरूरत नहीं है, इस पे जाओ, योर इनकम इज 8,000, इनकम इज अंडर डिटरमाइन। कैसे? ये क्या है? लेस देन इक्वल टू 1,000। 1,000 से कम तो है नहीं ना, 1,000 के बराबर है। ये कह रहा है कि इनकम इज वेरी गुड, तो भाई इनकम जो है वो 8,000 से 10,000 से कम है। 10,000 से ज्यादा होगा तो देगा वो। तो यहाँ पे क्या कर दो? टी कर दो। क्या आएगा? इनकम इज। अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टीपल आपके पास कंडीशन हो और जीएसपी में आप चेक करना चाहते हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। टैग के अंदर होता है, अरे जी चूज टैग के अंदर होता है। यार मैं रबर खरीद रहा हूँ, एक एक पैकेट रबर खराब हो जा रहा है, सही खरीद ही नहीं पा रहा। ब्रांडेड कहाँ मिलेगा? ऐसा रबर चाहिए, ऐसा। ऐसा कहाँ मिलेगा? अरे तुम्हारा नहीं चाहिए। ऐसे ही रहता है, तो ये जाता है। अरे एक ब्रांडेड भी आता है, इसमें थोड़ी महंगी आती है, वो मिल ही नहीं रहा है मेरे को। लड़कियों की दुकान पे थोड़ी जाऊंगा मैं, शर्म आती है मेरे को वहां पे। ऑनलाइन, ऑनलाइन तो और खराब मिलेगा। क्या? मैडम से कितने दिन खराब नहीं है कि मैडम से रबड़ लेना पड़े। इससे अच्छा मैं कुएं में डूबना पसंद करूंगा। मैडम से मैं मरता रहूं तो पानी ना लूं मैं? चलो देखते हैं। आज जाऊंगा बड़े दुकान में, वहां तो मिलेगा ही। सेम टाइम
क्या मुझे बोलो इससे। हाँ हाइट करवा लो मुझसे। ये सब तो पहले ही बता दिया था ना कि टैगलिंग डायरेक्टिव क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं। फिर इसका यूज करने के लिए तुम लोग को मैंने वो दिखाया था, कस्टम टैग बना के दिखाया था, बताया था ना सब। सब तो एक एक बताया है, सब कुछ बताया है। कुछ नहीं, किसी का मैसेज आया था। प्रीति 12 बजे वाले में स्टार्ट होगा, फिर से उसमें कर लेना, क्योंकि ये बहुत पहले ही मैंने बताया था कि एक टैगलिव डायरेक्टिव होता है, इसके अंदर यूआरआई देते हैं, कहां तक कर देते हैं, जहां पे हमारा TLD फाइल पड़ा होता है उसका लोकेशन देते हैं, और उसको किसी प्रीफिक्स के अंदर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अब इस प्रीफिक्स के अंदर क्या पड़ा है, सेट पड़ा हुआ है, चूज पड़ा हुआ है, वेन पड़ा हुआ है, ये उसके अंदर के टैग है जिनको हम यूज कर रहे हैं। ऐसा ही मैंने बिल्कुल कस्टम टैग बना के दिखाया था आप लोगों को। तो चलो कोई नहीं, नया बैच, एक वीकडेज का बैच है 12 बजे, उसमें एडवांस दवा स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वहां से क्लियर कर लेना। हो गया ना ये? आगे देखो, अगला हेडिंग डालो, फॉर ईच टैग। अगला टैग डालो, फॉर ईच टैग। फॉर ईच टैग। ये तो सेम है, ये भी सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। चेंज क्या होगा, हमने एक फॉर ईच लूप लगाया, वेरिएबल का नाम क्या रखा है, जे। कहां से स्टार्ट किया, कहां है एंड किया, 10 पे। तो ये देखो फॉर ईच क्या है, एक टैग है, वेर क्या है, एट्रीब्यूट है, बिगिन क्या है, एट्रीब्यूट है, और एंड क्या है, एट्रीब्यूट है। और आपको एट्रीब्यूट भी बनाना मैंने सिखा दिया था। कहां से स्टार्ट होगा, बिगिन एंड। हाँ, तो और क्या, लूप की लिखा ही तो है भाई। आइटम हो गया, ये आइटम हम प्रिंट करा रहे हैं, सी आउट के थ्रू वैल्यू लिया और एक एक करके आइटम को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। यहाँ पर अपना टैग बना कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, आइटम 7, आइटम 8, आइटम 9, आइटम 10। मतलब आइटरेशन करना हो तो फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हो। किसके थ्रू, JSP फॉर ईच टैग। इसे भी नोट कर, हाँ, लूप चलाने के लिए यूज करते हैं।
सर अगर कैरेक्टर प्रिंट कराना तो यहाँ पे डीएन में आईजे रख देंगे ना। क्या कैरेक्टर को प्रिंट कराना जैसे। हाँ तो करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। इसकी जगह बिगिन की जगह वो आईजे रख देंगे। जो मन करे वो रख। कैरेक्टर रखोगे तो कैरेक्टर प्रिंट होगा। हो गया, जल्दी करो। आई हैव नो टाइम। तुम्हें चक्कर में पता है कितना इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है। इंडिया का मैच देख रही हो? इंडिया हार रही है, देखता था मैं मैच। सर वो तो सुन के खुशी मिल जाएगी। सुन के जो हारते टाइम की खुशी मिलती है वो मजा अलग आता है। अब एक भी कांग्रेसी दिखाई नहीं देंगे। अब ना बोलेंगे कि हम इंडिया वाले हैं। बोलो हम इंडिया वाले हैं भाई। मैच को कोई ऑनलाइन बैठो इंडिया से मेरा इतना अच्छा प्लस पॉइंट है ना भाई, मैं जहां भी रहता हूँ अक्सर करके 99.9999% बीजेपी वाले ही रहते हैं। हाँ फैजान होता तो भड़क जाता। एक बार बताऊं तुम लोग को, अरविंद केजरीवाल भी जाएगा इस पर दिल्ली से। मुश्किल है तो सर वो ईडी में जाएगा, वैसे नहीं जाएगा तो ईडी के ही थ्रू जाएगा। पैसे तो निकालेगा सर। आधे तो निकाल तो बहुत बना रहे हैं तो मगर इतनी अभी 3 गए हैं ना अंदर। पकड़ उनकी भी अच्छी थी, उनकी भी पकड़ बहुत अच्छी थी। हो गया, अगला देखो। नहीं अभी तो रहेगा। अभी तो शुरू हुआ है। अभी देख रहे हो यहाँ खत्म होगा। पहले देखो एजेक्स भी पढ़ाता था, jQuery पढ़ाता था, रिएक्ट जेएस पढ़ाता था, रिएक्ट नेटिव पढ़ाता था, एंगुलर पढ़ाता था। अब वो जमाना है। एजेक्स क्या होता है? हाँ? एजेक्स क्या होता है? पढ़ाएंगे वो देख मैं नहीं पढ़ाता। नहीं। जैसा हमने पहला यूजर नेम जब हम सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही 3 कैरेक्टर डालते हैं बगल में सजेशन आ जाता है कि इस नाम से आप क्या कर सकते हो अपने यूजर आईडी, तो वो एजेस के थ्रू होता है। दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं नहीं। अगला नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। अगला हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। एक्सप्रेशन लैंग्वेज रुको बता लूं। The expression language simplifies the accessibility of data stored in the Java bean component and other object like request, session, application, etc. देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या जिसने नहीं ज्वाइन किया है, कोई अगर उससे बात करे तो आप कह सकते हो कि सपोज दैट इस वाले बैच में आपको कुछ टॉपिक कम समझ में आया, कोई नया बैच स्टार्ट होगा उसमें और समझ लेना, एक बार और पढ़ लेना,
लेकिन कोर्स कभी भी ये सोचना मत कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे से ग्रुप में पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, और फिर से वो बैच ज्वाइन करके अपना कवर कर लो। जब तक जॉब नहीं मिल रहा है तब तक टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि वही काम आएगा, कोई काम नहीं आने वाला, जावा ही काम आएगा। पिताजी साथ छोड़ देंगे, माताजी साथ छोड़ देंगे, बीवी बच्चे साथ छोड़ देंगे, लेकिन जावा तुम्हारे साथ ही रहेगा। ऊपर भी जाएगा ना तो जावा ही जाएगा साथ में। अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट जावा है। हाँ, हो सकता है ऊपर जाने के बाद मिल जाए मौका। तो डेटा स्टोर इन द जावा बीइंग कंपोनेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट लाइक रिक्वेस्ट सेशन एप्लीकेशन। मतलब ईएल का काम क्या होता है, किसी भी स्कोप में वैल्यू या डेटा को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब वो स्कोप हो सकता है रिक्वेस्ट आते टाइम, सेशन बनते टाइम, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्कोप में डेटा को स्टोर करना चाहते हो। देयर आर मेनी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑपरेटर एंड रिवर्स वर्ड इन ईयर, वर्ड्स इन ईयर, इसका स्पेस है बीच में। इट इज द न्यूली एडेड फीचर इन जेएसपी टेक्नोलॉजी वर्जन 2.0. It allows to create an expression both arithmetic and logical to use integers, floating point number, string, the built-in constant true and false for boolean values and null। और इसका स्टार्ट कैसे होता है, डॉलर साइन से, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को पास किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज कहते हैं। इसे नोट करो तो फिर इसका दिखाता हूं तुम लोग को प्रोग्राम। आज जेएसपी स्वाहा करते हैं। अभी तो हो जाएगा इमेज अपलोड वाला, बता दूंगा यार कितना टाइम लगेगा। 2 तो प्रोग्राम है। हाँ सही है सर, छोटा सही है इमेज वाला, मतलब 20 लाइन का कोड होगा और क्या। इसके बाद स्प्रिंग बूट, उसके बाद स्प्रिंग बूट पढ़ा लूंगा तो फिर स्प्रिंग, फिर हाइबरनेट, फिर टाटा बाय बाय। उसके बाद किसी नाम की लड़की को बोलेंगे नीचे जाके शांत बता दें कौन सा कुछ हो गया। वो लोग ये नहीं बोलते। अरे शिवानी मैम इसको बहुत मारती है, बहुत है इसकी दोस्त से भी बढ़ती सामने है। पढ़ते ऐसे करने लगती है, उनको इधर उधर घूमने लगता है। डरती है तुमसे वो, ऐसा कुछ नहीं है, डरती तो नहीं है। दोस्त है तुम्हारी वो। बाहर मिलते हैं लोग, दुनिया में शायद दोस्त मर गए हैं क्या? रेस्ट एपीआई, आराम, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमको क्या बात कर रहा है, इधर रिकॉर्ड हो रहा है। तो कौन सा वो कर रहे हैं? क्या पता वही पढ़ना शुरू कर दे एडवांस में। ऐसा कुछ चमत्कार होता कि मेरे अकाउंट में कोई 1.5-2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता, मैं तुरंत वीजा लगवाता, फॉरेन कंट्री चला जाता। सर जितने में वीजा लगवाते हैं उतनी देर में वो अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अबे हाँ, शुभ शुभ बोलो। यहाँ सपने बुन रहा हूँ, तुम उसमें छेद करने में हो। तो अगर 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में, करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाए ना, उसमें से 20-30 हजार जितनी जल्दी खर्च कर पाओ, जितने खर्च कर पाओ कर दो। तुम्हें पता है अगर मेरे पास 3 करोड़ अभी मिल जाए तो मैं 3 घंटे में 3 करोड़ निपटा दूंगा। इतनी स्पीड है भाई के पास। यही रीजन है जो नहीं है। ऐसे क्या करोगे सर? पहले तो विनय को बुलाऊंगा अपने पास, होगा भाई 50 लाख शादी कर ले जिससे करनी है। 50 लाख दे देगा बस, तब तो शादी कर लेगा ना, बाकी का देख लेंगे सर, मैनेज करेंगे। बाकी का मैनेज कर लेगा, देगा। नीति तुमको कितना चाहिए?
चावल लेके आओ। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। कोर जावा में देखे होगे उतना थ्योरी नहीं लिखवाता था, क्योंकि कोर जावा में इम्पोर्टेंट कोडिंग होता है, एडवांस जावा में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अरे क्या कर रहा है स्वास्थ्य? तो ये खा लेना तू अपना, फिर तो चला जाएगा ना तू। यार जी सर, लेकिन पकड़ना जरा लंच सर का। तेरा दोस्त को रहा है देख रहे हो? मैं तो सीखता है। दे दो। अब तुम खाओगे खा लो बात, खा लो कोई बात नहीं। मेरा सर के हाथ का खाए लेगा ना खाना। फोटो खींच ले, विशाल को दिखा देना। अब वो बेवकूफ आ गई है। बेवकूफ की वो महाबेवकूफ है। सर उसकी भी पता नहीं किस्मत चमक गई है, मैं क्या बताऊं उसकी किस्मत कैसे चमकी है। बता रहा था सर कि किस बच्चे लोग भी बोलते थे। पता नहीं किस लड़की के नसीब फूटे थे, उससे पट गई। अब उसे धड़ाका उसे कपड़े दिवा दिए उसके, हर चीज बाइक में पेट्रोल में टंकी खुद बनवा दे दी उसकी एक बार में। ऐसी लड़की तो यार मिले तो मैं भी एक्सेप्ट कर दूं। मेरे पढ़ने का कितना खर्च ही है, 2-2.5 हज़ार का खर्च है बस, और क्या। तो सर आपकी 1 लाख से ले 60-70 हज़ार का सोचते थे। मतलब कोई देगा तब, अपने होते तो 3-3.5 हज़ार पहुंच जाता है। लेकिन मेरे पास जैसे पैसा तुमको अच्छी जॉब जब लग जाएगी ना, जब 1.5-2 लाख रुपया कमाने लगना, तो मेरे को ना अपना असिस्टेंट रख लेना। सर 5% वाले से अरे वो असिस्टेंट क्या कहते हैं उसको, सेक्रेटरी कहते हैं ना, वो रख लेना, पर्सनल असिस्टेंट। सर आपकी तो स्टेप 3 लाख होगी थी। खिला मैं खाना वाना सब मैनेज मैं करूँ। कैसे? कब तक मालूम? जॉब पे कब से आना होगा? हो गया भाई लोग? यस सर। चलो, अब हमारे पास ना एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर कुछ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हमें नहीं बनाना पड़े। जैसे अगर हम बात करें कि अगर नॉर्मल क्लास होती है, अगर उस क्लास के अंदर कोई मेथड यूज करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ता है, उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उस ऑब्जेक्ट से कॉल करना होता है। लेकिन जेएसपी कहता है कि भैया मैं कुछ ऐसे आपको ऑब्जेक्ट बना के दे रहा हूं जिसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? पहला पेज स्कोप है, दूसरा रिक्वेस्ट स्कोप है, तीसरा सेशन स्कोप है, चौथा एप्लीकेशन स्कोप है, पांचवा पैरम है, पैरम वैल्यूज है, हेडर है, हेडर वैल्यू है, कुकी है, इनिट पैरम है और पेज कंटेक्स्ट है। इतने सारे ऑब्जेक्ट इसके हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन ये किसके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं? एक्सप्रेशन लैंग्वेज का। तो इसका केवल फोटो खींच लो ना, क्योंकि इधर का लिखने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। टाइम बचाओ, इतना फोटो खींच लो और मैं एक प्रोग्राम करके दिखा देता हूं। और जेएसपी यहाँ पे जय श्री राम करते हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। कैसा लगा? सर पराठा उस दिन की तरह नहीं था जैसे उस दिन खाया था।
थोड़ा हल्का लगा। भाई तो थोड़ा तीखा कम खा रहा हूँ। हो गया, फोटो खींच लिया सारे लोगों ने ऑनलाइन? है भी कोई है कि नहीं? यस सर, कर लिया। चले तो नहीं गया ना सब? चलो 20 बजे अब 19 बचे। साथ में यही से जो इधर ये बात पर याद दिला रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सोचो। आगे चले इसको। दोस्तों का मैसेज आता रहता है, ग्रुप का नंबर निकाल के बहुतों का मैसेज आता है, मत देना किसी को। फिर आपने बता देगा तो रिकॉर्डिंग क्रिएट करनी है। किसी को मत देना। 2 क्लास होता तो किसी के पास कुछ नहीं होता। ये अपना घड़ा बड़ा होता है ना भाई, तो सब डाल डाल के पीते हैं। और जब घड़ा खाली हो जाता है ना, तो वही जो पीने वाला लोग होता है ना, उसमें पत्थर मार मार के तोड़ देते हैं। दुनिया ऐसी है। चलो तुम लोग को दिखाता हूँ। एक प्रोजेक्ट बना लो, न्यू में चले जाओ, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। इसमें क्या लिखा मैंने? ईएल, इसके बाद बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना दिया मैंने तो इसमें। कहाँ गया ये? वेब कंटेंट पे जाओ, न्यू में चले जाओ, जेएसपी फाइल, इसका नाम क्या रख लो? index.jsp। ये आया। अब देखो, एक फॉर्म एक्शन लगाया, इसके अंदर क्या लिख रखा है? इंटर नेम, टाइप, टेक्स्ट, और इसका नाम क्या है? और सबमिट बटन पे क्या किया? सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, किस पेज पे जाएगा? next.jsp पे जाएगा। तो हमने क्या किया? वेब कंटेंट में जाते हैं, न्यू JSP फाइल, यहां लिख दिया हमने next.jsp, सेव किया। अब तुम लोगों को डिफरेंस बताता हूं कि पहले में और अब में क्या डिफरेंस आया। मैंने क्या लिखा है? केवल वेलकम, कॉमा, ये डॉलर का साइन हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, और हमारा जो वैल्यू है वो किसके अंदर है? पैरामीटर के अंदर है। उस पैरम और डॉट लगा के क्या एक्सेस कर लिया। क्या पहले से आसान नहीं हो गया? पहले क्या करना पड़ता था? एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, उसके अंदर उसका नाम डालो, तो वो गेट करके लाता था। फिर हम कंसोल पे क्या करते थे या ब्राउजर पे प्रिंट करते थे। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली पैरम डॉट नेम किया, इसको पता लग गया कि एक पैरम है, उसके अंदर नेम नाम का एट्रीब्यूट पड़ा है, उसकी वैल्यू निकाल के लानी है। अब रन एज करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं, फिनिश करते हैं, रीस्टार्ट। आ गया यहाँ विशो, है कमाल का। जो पढ़ने वाला है, काम का है, लो है, नोट करो।
कैरम वाला था ना, कैरम के साथ बनना। वो वाला करूँ नेक्स्ट और जीएसपी। ये तो और छोटा है। सर डेटाबेस में सेव करना हो जैसे आप सब वैसे ही। इसमें इस ऑब्जेक्ट में कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा पहले। कनेक्शन बनाने के बाद अभी तो मैंने वही बताया ना, कोड टैग बताया है, उसमें 3-4 और था ना फैमिली, तो वो गूगल से सर्च करके उसके टैग पढ़ लो। सब थोड़ी बताऊंगा भाई मैं, कुछ खुद भी तो करोगे। हेलो सर, हाँ index.jsp से एक बार कर दीजिए। आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है, क्या कर रही हो? index.jsp शो कर दो। लो सभी लोग ना जल्दी जल्दी करवा रहे हो। चलिए तो ऑनलाइन और जल्दी होना चाहिए। अब कुछ थोड़ी पढ़ाऊंगा, बस जेएसपी खत्म। अब तब तक मेरे पास कुछ टाइम निकल जाएगा, कुछ एग्जाम्पल और जेएसपी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना लेना तुम लोग। अब प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दो। सब तो बता दिया तुमने जेएसपी से रिलेटेड। अब तुम्हारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड हो, फ्रंट एंड बना के रखे हो, .html हटा के .jsp लगा दो और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। हो क्या कहेगा, काम भी करोगे कि ऐसे ही हो जाएगा? जहां दिक्कत होती है मेरे से पूछ लिया करो। अब रूल ये कहता है, जैसे हम लोग के टाइम में या अब तुम्हारे टाइम में रूल ये कहता है, जब जेएसपी खत्म हो जाए और जब आपका हाइबरनेट खत्म हो, इस दौरान इस बीच में एक प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। हो गया ना तुम लोगों का ऑनलाइन? यस सर, हो गया। बस आज के इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम से होगा। तब तक देखो इंडिया कैसे हार रही है। इंडिया मतलब कांग्रेस। अभी टीम नहीं बनाया था इन्होंने इंडिया नाम का। मजा आ गया कुछ भी। हाँ बंद कर।